वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ फाइल अगेन टॉक्सिसिटी। एंड इसमें टॉप योंगी है, बॉटम जिबिन है। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आप उनके रिप्लाई सुन ले। लास्ट 4-5 वीडियोस पे ना ये क्वेश्चंस थे पड़े। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम ईशा है, मैं 17 ईयर्स की हूँ एंड मैरिड नहीं हूँ। मेरा रिसेंटली 10th का रिज़ल्ट आया था एंड अभी तक और मैं 11th में हूँ। बट आपने मुझसे किसी ने पूछा था कि ना आप जॉब करते हो। नहीं डियर, मैं पूरे दिन घर में पड़ी रहती हूँ, वेली पड़ी रहती हूँ। अभी तक मैं कॉलेज भी नहीं जा रही। रीज़न ये है कि मेरा कोई पेपर्स का इशू हो गया जिसकी वजह से वो ठीक ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या है, वो ठीक नहीं हो रहा। ना मेरा स्मार्ट कार्ड बन रहा है, मीन्स अजीब ही मेरा वो ना मेरा स्मार्ट कार्ड बन रहा है, ना मेरा ना वो बन रहा है CINC बन रहा है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मैं 17 की हूँ तो मेरा स्मार्ट कार्ड बनना चाहिए। बट स्मार्ट कार्ड वाले मेरा स्मार्ट कार्ड बना नहीं रहे। कह रहे आपकी बेटी लगी नहीं रही कि ये 17 की है तो 20-25 की लग रही है। लाइक सीरियसली यार, मेरी हाइट है, मैं क्या करूँ। अच्छा खैर, ये तो अलग ही रोने हैं। एंड उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि ना सिस्टर, आपने एक दफ़ा बताया था कि ना आप जस्ट बोलते जाते हो, इस तरह करके स्टोरी सुनाते हो, बट कभी आप ना रीड करके क्यों नहीं सुनाते। तो उसका मसला ये है कि एक्चुअली मैं रीडिंग नहीं कर सकती। रीडिंग ना करने का मतलब ये नहीं है कि मीन्स कि क्या ना मतलब है मैं निकम्मी हूँ या पढ़ नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो व्हाई। अगर मैं बिल्कुल सही मीन्स मुझे पता है, मीन्स मैं उर्दू की रीडिंग भी सही कर लेती हूँ, इंग्लिश भी सही कर लेती हूँ। अगर तुम उसको आराम मीन्स पढ़ो, मीन्स फास्टली पढ़ो तो भी एक ही बात है। इंग्लिश का तो मैं बोल देता हूँ फास्टली पढ़ती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और के सामने पढ़ो तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या भूसा बढ़ जाता है। मैं पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं जो वर्ड्स बोल रही होती है ना, एकदम से ना बिल्कुल मेरे ना चेंज हो जाते हैं। मीन्स जो मैं आगे पढ़ी होंगी ना उसी को वैसे पढ़ी होंगी, माइंड में बिल्कुल सही पढ़ी होंगी, मुंह से मेरा कुछ और ही निकल रहा होता है। एंड यही मेरे साथ ना एफएक्स में भी होता है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मीन्स पढ़ के ना मैंने कई दफ़ा ट्राई किया है ना, मैं पढ़ के ना एफएक्स सुनाया करूँ, तो मैंने जो लाइंस खुद की लिखी हुई लाइंस भी मुझसे पढ़ी नहीं जाती, मैं पता नहीं कुछ और ही बोल देती हूँ। दैन बाद में मुझे रियलाइज़ होता है मैंने हर चीज़ मिस्टेक कर दिया है। तो मैं हर चीज़ दिमाग में रखती हूँ ताकि मुझे देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। पता नहीं क्यों मुझे ना इस रीडिंग नहीं की जाती, दैट्स ये रीज़न है। एंड और कौन से क्वेश्चन थे, और यही थे। और कोई याद आया तो मैं आगे चल के बता दूँगी। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों ने वो भी मांगी थी, तो वो बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड बस अब स्टोरी स्टार्टिंग है तो बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, फालतू में इतना सारा टाइम तो ऐसे बकवास करने में ले लिया। खैर, तो चलो स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जीवन का। जीवन कहते फादर मुझे ये शादी नहीं करनी। तो फिर ना जो उसके फादर कहते कि ना जीवन बेटा देखो, हमने तुम्हें हमेशा नाज नखरों से मारा है, बस ये हमारी विश पूरी कर दो प्लीज़। इससे ना हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वैसे भी हमारी कंपनी आजकल थोड़ी क्राइसिस में चल रही है, तो अगर तुम शादी कर लोगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ बेटा, प्लीज़ अपने फादर के लिए। तो फिर ना जो जिमिन देखते अपने फादर की तरफ, बट फादर मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहता। तो फिर उसके फादर बस उसकी तरफ देखते कहते प्लीज़ बेटा। तो फिर ना जो जिमिन एक डीप रख लेते कहते ठीक है। एंड हम थोड़ा जिमिन के बारे में जान लेते हैं। जिमिन मीन्स कॉलेज का काइंड हार्ट थ्रोब था, जिसने अभी रिसेंटली अपने ना जो कॉलेज को ना कंप्लीट किया एंड उसने ना ग्रेजुएशन किया। एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। उसको ना प्रपोजल्स आया करते थे, बट वो किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ होने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो आज तक वो किसी रिलेशनशिप में आया नहीं था। एंड उसका इकलौता बेस्ट फ्रेंड है त्या, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा है काइंड ऑफ, क्योंकि मीन्स कहते हैं ना बंदा, मीन्स अगर आपके पास आपका पार्टनर आ जाए तो आप बाकी सारी चीज़ों को ना काइंड ऑफ थोड़ा ही टाइम देते, तो
इधर भी सेम हाल था। बट जो जिमिन को इससे कोई इशू नहीं था कि वो आराम से अपना घर रहता है एंड वो सोच रहा था कि वो अपने करियर के लिए क्या करे। लेकिन उसके फादर ने उसको क्लियरली बोल दिया था कि करियर का तुम्हें क्यों प्रेशर हो रही है, तुम अपने फादर की कंपनी संभालना। लेकिन जिमिन को स्टिल था, लेकिन उसको समझ आता है वो कौन से प्रोफेशन में जाए। तो अभी को थोड़ा टाइम में ना उसकी यही चीज़ गुजर जाती है एंड अब उसके फादर उसको बताए थे कि वो शादी कर ले एंड उन्होंने शादी उसकी फिक्स कर दी। तो जिसको सुन के जिमिन शॉक हो गए थे क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। अभी जस्ट वो 22 का है एंड उसको शादी नहीं करनी थी, बट उसके फादर ने उसको बोला तो उसको अब फोर्सफुली करनी पड़ी। एंड हम देख रहे हैं कि ना जिमिन की शादी किससे हो रही, मिन योंगी से। मिन योंगी मीन्स बहुत ज़्यादा रिच था, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। बट पॉइंट ये था कि वो थोड़ा सा काइंड ऑफ वियर्ड था। लोग उसको ना वियर्ड बोलते थे एंड ना उससे दूर रहते थे बिकॉज उसका जो ऑरा था वो बहुत ज़्यादा डार्क था। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गुस्से वाला था, तो लोग उससे ज़्यादा दूर ही रहते थे। एंड उसका जो वो था जो मीन्स कह सकते हैं जो अपेरेंस था वो इस तरह का था कि ना वो थोड़ा मीन्स नर्ड टाइप था। स्पेक्स लगाता था, तो थोड़े से हेयर्स लॉन्ग थे एंड उसका कॉल्ड और होने की वजह से थोड़ा सा वियर्ड लगता था। एंड बाकी सब कुछ ठीक था, ज़्यादा कोई इशू था नहीं। बट सबसे बड़ा इशू उसके अंदर ये था वो इनसिक्योरिटीज़ थी। उसको बहुत बहुत ज़्यादा हैवी हाई इनसिक्योरिटीज़ इशू था उसको, जो कि उसको ना और ज़्यादा वर्स बनाता था। एंड यही रीज़न है कि वो आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है बिकॉज उसको पता था। एंड अब उसके फादर ने उसकी मैरिज फिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा कि उस कंपनी को हमारे जो है रिलेशन की ज़रूरत है पड़ी एंड इस बहाने हमारे भी जो कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। तो योंगी ने बस कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला। एंड अब हम देखिए यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं जिमिन का, जो बिल्कुल ना जो स्टेज पे आके खड़ा हो चुका था अपने ग्रूम के सामने एंड वो बस चुपचाप सर झुका के खड़ा था। एंड देन उसके बाद उसे पता नहीं था उसकी शादी किससे हो रही है। एंड जो योंगी था वो भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है। एंड देन जो प्रेस्ट होते हैं वो ना वॉल्स लेना स्टार्ट करते हैं। एंड देन बोलते हैं कि ना डू यू टेक मिन पार्चमेंट, डू यू टेक मिन योंगी एज वेडी लॉ हस्बैंड। तो फिर ना जो जिमिन ना सर हाँ में ला देता है एंड फिर ना सेम योंगी से भी पूछा जाता है तो योंगी भी बस सर हाँ में ला देते, वो हाँ ना इस तरह मुंह से कुछ भी नहीं बोलते दोनों। फिर उसकी बात ये थी कि ना आप ना अपने ब्राइड को किस कर सकते हैं। तो योंगी आगे आता है ना वो बस जिमिन का हाथ होल्ड करता है एंड उसके ना हैंड पे ना किस कर देता है। तो फिर ना जो जिमिन पे बस चुप रहता है एंड देन उसके बाद फिर ना मीन्स हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल चलती है जैसे होता है जो फीस्ट उन लोगों का चलता है, हर चीज़ बिल्कुल सही थी। लेकिन उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। एंड देन उसके बाद फिर टाइम आता है उन लोगों के घर जाने का। तो योंगी बैठे थे ड्राइविंग सीट पे एंड जो जिमिन था फ्रंट सीट पे। एंड देन चुपचाप बिल्कुल वो अपने पेरेंट्स को बाय करते जैसे नॉर्मल होता है। तो जिमिन पर से एक डीप ब्रेथ लेता है एंड बिल्कुल ना अपनी सीट के साथ ना अपनी मीन्स हेड लगा के टिका देता है एंड आइज क्लोज कर लेता है। एंड जो योंगी था उसने कार स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल जो वो था ड्राइविंग के टाइम ना बिल्कुल जो साइलेंस था बिल्कुल होल राइड में। एंड देन जो जिमिन फाइनली जब थोड़ी आंखें खोल के देखते वो सोचते कि वो अपने हस्बैंड से बात करें। तो वो सोचते लेकिन वो क्या बात करे, तो फिर ना उसको नाम भी उसका अच्छे से पता है। फिर वो ना सोचते कि वो अपने हस्बैंड से मीन्स पूछ ही लेता कि वो कैसा फील कर रहा है। थोड़ा रूड लगेगा क्योंकि जिज्जी भी ना वो काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड पर्सन है, तो उसको इस तरह ना बुरा लग रहा था कि वो इतनी देर से चुप करके बैठा हुआ। एंड वो उसने अपने हस्बैंड से ज़रा से भी कोई बात नहीं की, तो उसको थोड़ा सा रूड फील हो रहा था। ये दैट्स है ना वो मुड़ता है यूंगी की तरफ। बट अगर जब यूंगी की तरफ देखता है उसको तो जैसे बस देखता रह जाता है क्योंकि सबके लिए यूंगी वियर्ड हो सकता था एंड कुछ भी हो सकता था, बट जिमिन के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एक्चुअल में वो ब्यूटीफुल लग रहा था, उसको वो उस स्पेक्स पे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड जो जिमिन ना बस यूंगी को देखते ही रह जाता है एंड बिना ब्लिंक किया ना वो माइंड में सोचता है हाँ इतना ज़्यादा क्यूट हस्बैंड मिला है, हाँ कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वो तो बिल्कुल जैसे अपने हस्बैंड पे ना फिदा हो चुका था। कहता है ना कि जिस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी लिखी हो वो पर्सन आपको ऑटोमेटिकली पसंद आ जाता है। तो मीन्स काइंड ऑफ यूंगी जिमिन के साथ भी सेम हुआ था। एंड वो यूंगी को देख रहा था एंड यूंगी को थोड़ा सा ना अनकम्फर्टेबल फील होता है कि जिमिन उसको घूरा, तो ये चीज़ जिमिन फौरन फील कर लेता है कि आई एम सॉरी
मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस देख रहा था आपको, मतलब आपसे मेरी शादी हुई है तो इसमें बोल रहा था उसको थोड़ा सा शाय फील होता है, तो फिर ना जो यूँ ही उसको एक गेस भी नहीं देता। एंड वो ना लोग घर आ जाते हैं बेटा, दोनों सेम बेडरूम में जाते हैं। यूँगी तो आगे आगे चल रहा था, जीवन उसके पीछे पीछे आ रहा था। एंड जो जीवन ना बेड पे बैठ जाता है एंड यूँगी ना जीवन की तरफ देखता है, 2 मिनट के लिए देखता है, एंड देन उसके बाद फिर ना वो काउच पे चला जाता है एंड अपना लैपटॉप उठाता है एंड अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एंड जो जीवन ना पहले तो हाफ आवर तक यूंगी का वेट करता है, देन उसके बाद मुंह बना लेता है एंड वो यूंगी की तरफ दिखता है। जो यूंगी अपना काम कर रहा था तो फिर ना मुंह बनाता है एंड ममल करके बोलता है ये कैसा हस्बैंड है, हाँ इतना खूबसूरत है, इसका वाइफ बैठा हुआ इसके सामने, अपनी वाइफ के पास आने के बजाय लैपटॉप पे काम कर रहा है, हाँ कितना सा खड़ूस है ये, बोलता है मुंह बनाता है। एंड 15 मिनट्स और देखते बट स्टिल यूंगी का कोई प्लान नहीं लग रहा था कि वो आके ना मीन्स बेड पे आके लेटने वाला है या सोने वाला है या कुछ भी करने वाला है, तो उसका मूड लग नहीं रहा था। तो फिर ना जो यूंगी उठता है, जीवन उठता है बेड से एंड यूंगी के पास जाती रहता है एक्सक्यूज मी। तो फिर ना जो यूंगी ना रुक जाता, मीन्स जो वो टाइपिंग कर रहा था तो रुक गया था एंड लेकिन उसने सर उठा के नहीं देखा था एंड उसका रुकने का मतलब ये था कि हाँ तुम आगे बोलो। जो जीवन बोलते कि आपको नहीं लगता कि आपको आज के सो जाना चाहिए, ऑलरेडी हमारी आज शादी थी तो आप थके होंगे एंड लैपटॉप को आप रख दें। तो फिर जो यूंगी जीवन की तरफ देखता है, उन्हें कुछ भी नहीं बोलता एंड देन फिर अपने लैपटॉप की तरफ देखता है एंड देन उसको साइड रख देता है। तो फिर ना जो जीवन सवाल करता है एंड जो यूंगी ना शावर लेने के लिए चला जाता है एंड उसके शावर लेने के बाद जो फिर ना जो जीवन भी अंदर चला जाता है शावर लेने के लिए, देन उसके बाद फिर वो देखता है कि ना जो यूंगी था और ना मीन्स एक साइड में बिल्कुल कह सकते हैं कि ना जो कॉर्नर पे ना बेड के कॉर्नर पे एक साइड पे करके सोया हुआ था। तो फिर ना जो जिमिन ये देखता है और मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं आप खा नहीं जाऊँगा अगर आप सही से होकर लेट जाओगे, बट जिमिन यूंगी उसको कोई रिप्लाई नहीं करता। एंड तो फिर ना जो जिमिन मुंह बनाता है एंड लेकिन वो भी सो रहे थे, वो भी थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी सो रहे थे। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना जो योगी की आइज़ ओपन होती है एंड वो ना सीधा ना ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तो फिर ना जो जीवन की आइज़ ओपन होती है वो देखते कि ना जो योगी ना जा रहा, तो क्या आप ऑफिस जा रहे, तो फिर ना जो योगी बस जवाब देता है। तो फिर ना जो जीवन कहता है अच्छा ठीक है, ये वो फौरन से ना वॉशरूम में भागता है एंड सिर्फ फेस वॉश करता है एंड हैंड वॉश करता है एंड फौरन से नीचे भाग जाता है। क्योंकि उसको भागते हुए देखता है एंड उसको कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं कि भागा क्यों, बट वो कुछ नहीं बोलता। एंड देन अपना ना जो था मीन्स रेडी हो रहा था, अपने हेयर्स को कॉम करता है एंड अपने स्पेक्स सही से करके लगाता है एंड अपनी तरफ देखने लगता है। उसका फेस थोड़ा सा डल था, मीन्स वो कोल्ड रहता था ना, तो उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लोग उसे ना अक्सर डर भी जाया करते थे एंड उसके इसी बिहेवियर की वजह से लोग उसको वियर्ड बोला करते थे। एंड वो जो योंगी को ना ये सुनते सुनते ना इसी चीज़ की आदत हो चुकी है, वो बचपन से इसी तरह का था। मीन्स कहते हैं ना एक नेचर होता है आपके पास बचपन से होता, तो योंगी के पास बचपन से ये नेचर था एंड जिसकी वजह से उसको ना स्लोली ना इनसिक्योरिटीज़ होने लगी को उसे लोगों की बातें हर्ट करती हैं। एंड उसने काफ़ी बातें सुनी है, हर तरह की बातें सुनी है, मीन्स ये पर्सन ये किसी का नहीं हो सकेगा, मीन कोई इसे प्यार नहीं करेगा, इसको हर कोई छोड़ के चला जाएगा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। एंड इस तरह के पर्सन लव डिज़र्व नहीं करते, काफ़ी सारी चीज़ें योंगी ने सुनी थी जिसकी वजह से उसको अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी। एंड अभी वो बस चुपचाप अपना रेडी हो रहा था एंड रेडी होकर वो नीचे आता है। तो फिर जो जिम भाग के उसके पास आता है, कहते कि ना मुझे आपको टेस्ट का तो नहीं पता, बट आप ऑफिस जा रहे हो तो आप भूखे पेट तो जा नहीं सकते, मैं आपके लिए जल्दी से ना जो मुझे समझ आया ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, बट आप मुझे बता दो कल से मैं आपके लिए ना अच्छा सा रेडी कर दूंगा। यूँ कि देख रहा था जिमिन की तरफ, एक सांस में बोली जाता। एंड टॉप ऑफ दैट सबसे मेन पॉइंट तो ये था कि वो योंगी की फिक्र कर रहा था एंड जो योंगी देख कंफ्यूज एंड शॉक हो गया था एंड उसकी तरफ कंफ्यूजन में देख रहा था। एंड देन ना वो देखते कि ना सच में जो उसने उसके लिए फूड रेडी किया, तो फिर ना जो योंगी सोचा अगर वो उसके थ्रू इतना ही नाइस हो रहा है तो योंगी क्यों इसको ना रूड हो या फिर उसको ना हट करे या उसकी ना जो मेहनत पे पानी फेरे। तो चुपचाप ना आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तो फिर जो जिमिन सवाल कहता है कि ना
आप खा के बताओ कि सॉल्ट या चिली या कुछ कुछ ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो मुझे बता दे, मैं नेक्स्ट टाइम से ना कम डाला करूँगा। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते हो कहते कल से कोक आ जाएगा। तो फिर जो जिबिन कहता है कि नहीं उसकी जाती है, मुझे खाना बनाना पसंद है तो खाना मैं बना लिया करूँगा, अदरवाइज़ मेड अगर आपने रखवानी है तो रखवा सकते हैं, अदरवाइज़ वो काम ही मैं कर लिया करूँगा। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते हो कहते तुम्हें घर के काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे शादी हो के आए हो ना कि काम करने के लिए आए हो। तो फिर ना जो जिमिन स्पैन करके बोलते हैं कि घर का काम है, घर के काम करने में कैसी शर्म है, कैसा कोई बर्डन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी जिमिन की तरफ देख रहा था एंड कुछ बोलता ना उसे ना थोड़ा सा जिमिन का बिहेवियर अजीब लगता है। मीन्स फर्स्ट टाइम कोई पर्सन उसके थ्रू मीन्स स्वीट हो रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, उसके लिए फ़िक्र कर रहा था, तो ये चीज़ उसके लिए नहीं होती एंड उसको ना हज़म नहीं हो रही थी, काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि उसको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। लेकिन यूंगी कुछ बोलते नहीं है। देन उसके बाद खाना खाता है तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड उसने मीन्स मेड्स के हाथों का खाना खाया करता था एंड उसकी जो मदर भी उसको ज़्यादा टेंशन दे नहीं थी कॉज वो बिजनेस वूमेन थी। तो जो यूंगी ने ज़्यादा कोई इतना किया नहीं था और वो घर का ही खाना खाता था, रेस्टोरेंट का ज़्यादातर नहीं खाया करता था। तो ये खाना सबसे अलग तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और जिमिन की तरफ देख रहे थे, जो जिमिन उसकी तरफ ना बिल्कुल ऐसे लुक लेके देख रहा था कि यूंगी अभी उसकी तारीफ़ करेगा, इस तरह बोलेगा या फिर कोई बात बोलेगा जो वो नोट कर लेगा। तो फिर ने जो यूंगी एक डीप ब्रेथ लेता है बोलता है खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिर ना जी यंग जिमिन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते कहते सच में ठीक है, तो कल से मैं ना यही बनाया करूँगा, अगर आपको कुछ पसंद है तो आप मुझे वो बता दो, फिर ना मैं आज डिनर बनाऊँगा ना तो मुझे आप अपनी पसंद बता दो, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊँगा। तो फिर ना जो होंगी उसकी तरफ दिखने लगता है उसको, जिमिन को भी यार सच में अजीब लगा था, उसकी तरफ दिखता है एंड तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। तो फिर जो योंगी बोलते तुम ऐसा क्यों करो, तो कहते क्या मतलब ऐसा क्यों करो, आप मेरे हस्बैंड हो एंड हस्बैंड का ख्याल रखना तो मेरी ड्यूटी है, तो बस दैट्स इट, ये बोलते ना स्माइल कर रहा था। तो फिर ना जो योंगी कहते तुम भी बैठ के खाना खाओ, तो कहते हाँ, वो बोलता है एंड फौरन से प्लेट में अपना लिए खाना सर्व करता है एंड बिल्कुल योंगी के साथ वाली चेयर पे भी बैठ जाता है योंगी के साथ एंड खाना खाने लगता है एंड बोलते हैं सही बना, अच्छा बना था, ठीक है, आपको पसंद आया, ये बोलते हैं एंड वो ना स्माइल करके ना योंगी की तरफ देख रहा है, योंगी उसकी तरफ थोड़ा अजीब लुक से देख रहा था काइंड ऑफ कि जिमिन उसी तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि एक जब आपको बचपन से ना मीन्स प्यार ना मिला, लोगों ने आपको ना डिमोटिवेट किया हो एंड बातें सुनाई हो एंड आपको इंसल्ट किया हो एंड ऑल ऑफ सडन आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ जाता है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, आपकी इवन आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रख रहा है, आपकी टेस्ट का ख्याल रख रहा है एंड आपसे पूछ है कि आपको क्या खाना पसंद है, मुझे बताओ मैं आपके लिए बना दूँगा। ये चीज़ मीन्स पर्सन को ना वो उस पर्सन को थोड़ा अजीब फील कराएगी। ऑफकोर्स बचपन से जो उसने किया एंड ऑल ऑफ सडन सब जो एक पर्सन उसकी लाइफ में आ गया जो उसकी केयर कर रहा है तो उसको अजीब लगेगा, जो योंगी को लग रहा था एंड वो बस जिमिन की तरफ देख रहा है एंड जो जिमिन उसकी तरफ स्माइली फेस लेके देख रहा था एंड तो जो योंगी ना फिर उसकी तरफ देखता है कहता है मेरी कोई ज़्यादा ख़ास चॉइसेस नहीं है, तुम जो भी बना लोगे मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहते क्या ना ऐसा कैसे हो सकता है, हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, कुछ तो होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। कोई अच्छा इस तरह बता दे कि आपको स्वीट में क्या पसंद है, मीन्स स्वीट्स पसंद है तो स्वीट में मैं आपके लिए कुछ बना दूँगा। तो फिर जो यूंगी सोता है वो उसको सच में रियलाइज़ होता है कि आज तक उसकी फूड में कोई पसंद नहीं रही है, उसकी किसी चीज़ में भी कोई पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ में इतना घिरा रहता था कि उसने अपनी पसंद नापसंद का कभी आज तक ख्याल ही नहीं रखा कि उसको खुद ही नहीं पता कि उसको एक्चुअल में क्या पसंद है। तो यूंगी बस अपना सर हेड शेक कर देते, कहते नहीं मेरी कोई वो नहीं है, तुम अगर कुछ भी बना दोगे मैं खा लूँगा, अगर कुछ नहीं भी बनाओगे तो मैं बाहर से खा लूँगा या खुद कुछ बना लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर जो जिमिन कहता है अरे बाहर से क्यों खा लोगे, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगा एंड अगर आपकी कोई चॉइसेस नहीं है तो फिर एक काम कर सकते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ काम, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ दिख रहे लगता है और बोलते कि तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
ये घर तुम्हारा भी है, तुम जो करना है जो कर सकते हैं। एंड योगी को अपने वर्ड्स पे बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा बोल रहा था। इवन कि वो अगर किसी बिजनेस मीटिंग में होता था तो वहाँ भी वो जस्ट हाँ ओके ठीक है इतना बोला करता था, इससे ज़्यादा बोला नहीं करता था। वो फर्स्ट टाइम किसी से इतना ज़्यादा बोल रहा था। एंड तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना मुझे ना मीन्स अगर आपका कोई इस तरह का चॉइसेस नहीं है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं ना फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो ट्राई करना चाहता हूँ जो मज़ा मुझे ट्राई करने नहीं देती थी। पता नहीं क्यों नहीं करने देती थी, बट मैं वो करना चाहता हूँ। मीन्स कि ना जो मुझे ना खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो मैं ना न्यू एक्सपेरिमेंट किया करूँ, मीन्स काइंड ऑफ न्यू डिशेस। तो आप मुझे फिर खा के बताना कि आपको कौन सी वाली अच्छी लगी, तो हम फिर ना वो मैं ना बनाया करूँगा। एंड इस तरह करके मेरी ना कुकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। ऐसा होता है इंस्पायर करता है, तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखता है एंड उसको थोड़ा सा वो होता है, फील होता है कि जो जिमिन है या तो वो बेवकूफ़ है जो यूंगी को इतनी अटेंशन दे रहा है, या तो सच में वो पागल हो चुका है उसको। क्योंकि जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो रहे थे यूंगी के थ्रू, जो यूंगी को इतनी ज़्यादा स्वीटनेस रास नहीं आ रही थी। उसका ये वाला था सीन था। एंड वो जिमिन की तरफ देख रहा था एंड जिमिन की तरफ स्माइल करके देख रहा था। एंड यूंगी ना जिमिन की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इवन के जस्ट उसने फेस वॉश किया हुआ था एंड वो आ गया था। एंड उस हमने ना जल्दी जो कहते हैं ना कुल्ली टाइप कर लिया था एंड वो आगे खाना खाने लग गया था। एंड तो फिर बस जिमिन यूंगी उसकी तरफ देख रहा था एंड वो सोच रहा था कि ये पर्सन उसका हस्बैंड बन चुका है एंड उसको इंसल्ट नहीं कर रहा, उसका इवन का ख्याल रख रहा, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रख रहा। वो तो अलग बात है कि यूंगी को अपनी पसंद नापसंद पता नहीं है, क्योंकि उसने कभी आज अब तक इतना ख्याल किया नहीं है, बट वो उसको देख रहा था जिमिन का। एंड जिमिन तो बिल्कुल नॉर्मल था एंड वो अपना खाना खा रहा था, तो यूंगी बस उसकी तरफ दिखता रहता है। एंड उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है फर्स्ट टाइम उसको ना किसी के साथ अच्छा फील होता है, वरना उसको ना लोनलीनेस उसमें हमेशा लोनली रहता था एंड उसी में उसको सही लगता था। बट आज वो किसी के साथ होके उसको अच्छा फील हो रहा था एंड वो बस ये जिमिन की तरफ देख रहा था। एंड देन फिर ना चुपचाप अपना खाना खाने लगता है, लेकिन उसका फेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। जो चीज़ जिमिन ने देख लेते हैं, जिमिन के फेस में स्माइल आ चुकी थी। वो सच में अपने हस्बैंड को प्लीज़ करना चाहता था। एंड ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। हाँ आई नो नेम तो टॉक्सिक मीन्स इस तरह का नाम है, बट स्वीट स्टोरी तो स्वीट है एक्चुअली। ये आगे चल के थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी। जो एक्चुअल में ना ये इश्यूज़ हो जाते हैं इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, जो मीन्स रियल लाइफ इश्यूज़ है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस करके बताया। एंड अगर तो फर्स्ट एपिसोड पे आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैं स्टोरी को लॉन्ग करूँगी, वरना तो ये स्टोरी मैं नेक्स्ट 4 या 5 पार्ट्स